मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। आधुनिक हिंदी के लेखक आलोक सिंह चौहान की कविता की ये पंक्तियाँ हिंदी के महत्व और अस्तित्व दोनों को बतलाती हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाया, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये भारत का सौभाग्य है कि हम यहाँ भारतीय भाषाओं में जो मूर्धन्य हैं वो हिंदी भाषा है। हिंदी से हमारा देश हिंदुस्तान है, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं और हिंदी के जो भोला बिसरा साहित्य है, साहित्यकार हैं, उनको याद करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का जो प्रयोग है तो वो कम नहीं हुआ है। हमें ज़रूर लगता है कि हम अंग्रेजी की तरफ दौड़ रहे हैं या अन्य भाषाओं की तरफ दौड़ रहे हैं। अन्य भाषाओं की तरफ ऐसे नहीं कि बच्चे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि तरक्की का माध्यम जो होगा उधर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो हमारी सब ज्ञान की भाषाएं हैं, रोजी रोजगार की भाषाएं हैं। लेकिन ये हमारी अपनी मातृभाषा है और हिंदी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रही है। केवल हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेशों में हिंदी बोल रही है, अपना परचम फैला रही है। दरअसल बात ऐसी कि हिंदी दिवस के बहाने हम ये बताना चाहते हैं कि भाई जो हिंदी जो हमारी जो मातृभाषा है, जो जन जन की भाषा है इस देश की, इसके लिए किसी दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ज़रूरत तो इस बात की ना, हमें ये अपनत्व वाली भाषा हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाए, हमें उसमें व्यवहार की भाषा है। ये तो नहीं, भूल तो नहीं रहे हैं। हिंदी बहुत अच्छी भाषा है और बहुत सुंदर भी लगती है, लेकिन एक्चुअली प्रोफेशनल जो भाषा है इंग्लिश है हमारी। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि इसमें हमारा काम नहीं हो सकता हिंदी से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हिंदी बहुत सुंदर भाषा है, हिंदी में काम होना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। वहीं वर्तमान में देखा जाए तो भारत में हिंदी भाषा आम बोलचाल और कुछ माध्यमों तक ही सीमित हो गई है। किसी भी बड़े सरकारी विभाग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेना, केंद्रीय मंत्रालय समेत सभी राज्यों में भी हिंदी को दूसरी भाषा का ही स्थान मिल पा रहा है। कई माध्यमों से हिंदी के गलत उच्चारण और उसके गलत प्रयोग के कारण भी हिंदी की हालत पर शायद ही किसी को तरस आता हो। दुनिया में तो दूर, हमारे देश में ही कई राज्य हिंदी को स्वीकारने को तैयार नहीं है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हिंदी दिवस पर क्या कहते हैं बुद्धिजीवी, आप भी देखें। लेकिन हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और बहुत विस्तृत हो चुका है, और ये प्रसन्नता की बात है कि आज हिंदी में वैज्ञानिक रुझान के शब्द भी आ रहे हैं, और जो लोग छात्र विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं वो हिंदी को भी आत्मसात कर रहे हैं। तो इसमें हिंदी का क्षेत्र बढ़ गया है और प्रचलन में भी हिंदी बढ़ गई है। आप सारे भारतीय ने पूरे विश्व में आप हिंदी के प्रकार से संपर्क की भाषा बनी हुई है। मैं समझती हूँ कि इससे सरल भाषा जो बच्चा जन्म से सीखता है उसके लिए कोई हो नहीं सकती। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि ठीक है, वो रोज़गार के लिए दूसरी भाषाओं का अध्ययन करें, लेकिन हिंदी के साथ जुड़े रहें और हिंदी को अग्रसर करने में अपना सहयोग दें। हिंदी को लेकर अब बहुत सारे युवाओं और जो भी लेखक है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने भी अपनी चेतना को जन जागृत के रूप में ले लिया है। और हिंदी निश्चित रूप से इन 2 सालों में विशेषतः जो कोरोना का समय आया है उसमें हिंदी ने काफ़ी अपना जो रूप है विश्व पटल पे दिखाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द अगर हम हिंदी की बात करें तो विश्व में नमस्ते है।
मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये मातृभाषा है हमारी और हम इस भाषा को बचपन से सीखते आ रहे हैं। और आज जैसे कि नई शिक्षा नीति में भी कहा जा रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तो इस भाषा में हम किसी भी बात को सहजता से समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो यही है कि हम अपनी भाषा का अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ये सांस्कृतिक और भावात्मक एकता का प्रतीक है ही है, साथ ही साथ अब ज्ञान विज्ञान की संवाहिका भी बन रही है। तो ये मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व करने की। साथ ही उत्तर भारत के पंजाब में पंजाबी को तवज्जो दी जाती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी हिंदी कम ही लोग समझ और बोल पाते हैं, जबकि इन राज्यों के लोग अपनी स्थानीय भाषा के बाद दूसरी भाषा के तौर पर आंग्ल भाषा को ही तवज्जो देते हैं। जब तक हर माध्यम में हिंदी को सर्वोपरि रखा जाएगा, तब ही कुछ हिंदी के दिन बहुरने की उम्मीद है। शायद ही कभी ऐसा दिन आएगा जब हमारे पूरे देशवासी सिर्फ हिंदी में ही सभी कार्य कर सकें। हिंदी का रूप कहीं न कहीं अंग्रेजी और अन्य भाषा बोलियों में देश भर में घुलती मिलती हुई अपभ्रंश भाषा की ओर बढ़ रही है। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं जो हमें दुनिया के दूसरे देशों में देखने को मिले। जब तक अपने देश में कड़ाई से हिंदी भाषा के उपयोग का आदेश जारी नहीं होता, तब तक हिंदी ऐसे ही मात्र वर्ष भर में एक ही बार या फिर एक सप्ताह या पखवाड़े में ही याद की जाती रहेगी। जो हिंदी भाषी नहीं भी हैं उनके लिए भी इतनी आसानी हो गई है हिंदी में कार्य करने की। बहुत से सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो इसलिए हिंदी की स्थिति परेशान करने वाली नहीं है। लेकिन ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जितना हमने काम किया है इससे अभी हमें कहीं आगे जाने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष में हम हिंदी के लिए आगे नहीं जाएंगे तो और विश्व के किस हिस्से से हम ये उम्मीद करें। हमें सबसे पहले आगे आना है। विश्व में हिंदी का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, पढ़ाई हो रही है और हर साल इसमें वृद्धि भी हो रही है। देखिए, हिंदी दिवस का जो मामला है, हिंदी आज सिर्फ भारतवर्ष की भाषा नहीं है। हिंदी इंटरनेशनल भाषा बन चुकी है, विदेशों में जा चुकी है, विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, वहाँ विभाग बने हुए हैं और बड़े अच्छे स्तर पर, बड़े उस पर हर जगह लोकप्रिय है हिंदी। अपने भारत की शान है हिंदी, अपने भारत की शान है हिंदी, इसलिए भी महान है हिंदी, इसलिए भी महान है हिंदी। और जिस पे लिखा है भारत जिंदाबाद, जिस पे लिखा है भारत जिंदाबाद, वो शिखर वो चट्टान है हिंदी, वो शिखर वो चट्टान है हिंदी और सारी दुनिया में बोली जाती है।